हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिएगा, हमें यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है और किसका बताना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बताना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, रेट को कैसे लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो चलो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, देखिए टेम्परेचर पर क्या होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। और टेम्परेचर जो है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर किसको डिपेंडेंट करता है, तो वो करता है के को। क्लियर है। और आपको पता होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के इंक्रीज करता है, और के इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट लिखा है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो भाई रेट अगर आपका डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, के की वैल्यूज पर, और के किस पर डिपेंडेंट है, टी पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो के इंक्रीज करेगा, तो यहाँ तो कोई कंसंट्रेशन का लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है। नेक्स्ट, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ, ये ठीक है, ये करेक्ट, इंडिपेंडेंट होता है। द हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ देखते हैं तो जनरली हाफ लाइफ होता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। एन की वैल्यूज अगर जीरो करते हैं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, यानी हाफ लाइफ जो होता है वो सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा है टी हाफ डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ बिल्कुल, ये भी हमारा करेक्ट है। द रेट कांस्टेंट हैज द यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होता है, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लो तो यहाँ क्या होगा, मोल हो जाएगा, यहाँ पर होगा लीटर इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये दिख रहा है हमको, हाँ ये भी करेक्ट है। तो इसमें अगर हम कहें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।